गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के। तो ये देखिए, इसमें तीनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि इससे रिलेटेड आपके में आना है। तो पहले क्वेश्चन पे आइए, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन। ध्यान से समझिएगा। इसके पहले के जो मैंने आपको वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, और इस बार मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद NaOH, एक्वस NaOH। देखिए, आपका टॉलिन क्या होता है, लिखते चलिएगा कॉपी पे। देखिए, टॉलिन में ऊपर ये CH3 लगा होता है। अब इसका हमने कराया सनलाइट की प्रेजेंस में मोनोक्लोरिनेशन। देखिए, सनलाइट को हम लोग ऐसे लिखते हैं HNu। तो यहाँ पर जो हमको बनेगा कंपाउंड वो होगा CH2Cl। मतलब एक H, यहाँ से एक H निकलेगा इससे, ठीक है। वो जो H निकलेगा, H के साथ एक Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, ये CH2Cl बन गया। उसके बाद लिखा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद NaOH। अब अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH से तो क्या होगा, ये वाला जो Cl है ये हट जाएगा। मैं देखो यहाँ बना रहा हूँ, ये जो बनेगा, ये देखिए यहाँ पे CH2OH बन गया। ये जो Cl है, यहाँ Cl हट के ये देखिए OH आ गया। ये वाला जो Cl है, ये वाला जो Cl है, ये वाला Cl, ये हट के देखिए OH आ गया। अच्छा, जो इतना ग्रुप जो होता है, दिस ग्रुप, मतलब रिंग से लगा हुआ CH2, इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन आप लिख लेना, ये किसी और फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अगर अब हमको इसमें पूछा जाए कि भाई आप ये बताओ कि इसमें आपका आंसर क्या हुआ, तो देखिए चौथा आंसर होगा बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। देखिए, एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी अल्कोहल्स विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल। इसको कायरल एटम, देखिए कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे जुड़े 4 ग्रुप, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देखिए ध्यान से, D और E। ये वाला जो कार्बन है हमारा, दिस कार्बन, इससे जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट है। एक ग्रुप देखिए, एक ग्रुप जो आपका जुड़ा है वो है A, एक जुड़ा है B, एक जुड़ा है D और एक जुड़ा है E। तो ये वाला जो कार्बन है जो गोले में रखा है, इस पर स्टार बना दिया, ये कायरल कार्बन का होता है। तो कह रहा है कि जो C4H10O, ये जो फॉर्मूला दिया है, इसमें कौन कायरल कार्बन, इसमें कौन मॉलिक्यूल कायरल कार्बन रखे हैं, इनके आपको एक्चुअल में आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है। जब आपको आइसोमर बनाने हैं तो अब आप समझिएगा, मैं बना के आपको दिखाता हूँ इनके आइसोमर्स। देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, ये देखिए फॉर्मूला है C4H10O। तो देखिए, एक तो हमारा ये बनेगा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे बना लो, यहाँ पे लगा दो OH, एक और बनेगा, 4 कार्बन बनेंगे, एक मैं यहाँ और लगा देता हूँ, 4 कार्बन। अब देखिए, यहाँ पे इस कार्बन से, पहले कार्बन पे जो C लिखा है, एक्चुअल में ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। दूसरे कार्बन पे देखिए क्या बनेगा, CH2। तीसरे कार्बन पे क्या बनेगा, CH2। फिर क्या बनेगा, CH2।
फिर क्या बनेगा OH। अब हमको चेक करना है इसमें कोई कार्बन कायरल है कि नहीं है। कायरल कार्बन के लिए चारों कार्बन सेम होने चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर जहाँ भी आपको कोई CH3 दिख जाए तो C के साथ 3H सेम हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता। और जहाँ CH2 दिख जाए वो भी सेम नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। ठीक है, एक पहला आइसोमर इसका मैंने बना दिया। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे आइसोमर में। अब देखिए दूसरा आइसोमर बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर एक C कर दिया और यहाँ पर एक OH लगा दिया। ठीक है, और मैं इसको सीधे करके भी लिख सकता था, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए ये वाला कार्बन हमने यहाँ से हटा दिया और ये वाला OH हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लगा दें, यहाँ पे हम लगा दें OH, यहाँ पे लगा दें C। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखिए, कुल मिला के जो अब हमारा फार्मूला बन गया वो कुछ इस तरीके का हुआ। सेकंड जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके का हुआ। देखिएगा ध्यान से, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने इस जगह पर OH लगा दिया। अब आप देखो ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH, ये बनेगा CH2 और ये बनेगा CH3। तो इसमें जो ये वाला आप कार्बन देख रहे हो, ये देखिए ये आपका CH है। देखिए इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से देखो एक ये वाला H है, एक ये वाला CH3 है, एक ये वाला OH है, ये तीन अलग हो गए और चौथा ये ग्रुप अलग हो गया। तो इसमें कायरल कार्बन है। पहले हमको देखने पड़ेंगे कि ये जो कंपाउंड है ना, इसके पास कितने कायरल कार्बन, इसके पास कितने आइसोमर हैं। तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे, 2 हम बना चुके हैं। अब हम तीसरे पे आते हैं। जो तीसरा हमारा बनेगा वो देखो इस तरीके से बनेगा। तीसरा वाला इस तरीके से बनेगा। देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और एक इधर भी कार्बन और एक देखो ये हमने बना दिया OH। अब आप ध्यान से लगाओ, देखो यहाँ पर H लगाया, यहाँ पर H लगाया, यहाँ पर H लगाया, 3 H लग गए। अब देखो ये तो हो नहीं सकता कायरल कार्बन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें कायरल नहीं है। तो देखिए इसका जवाब ये हुआ कि हमारे पास में कुल मिला के 3 C4H10O के 3 आइसोमर हैं और उसमें एक हमारा सिर्फ ऐसा है जो इस तरीके का बनाएगा, कायरल होगा। तो सिर्फ एक होगा जो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए जब भी कभी इस तरह की क्वेश्चन आए जिसमें रिएक्टिविटी एल्कोहल की बात की जाए, देखिए ये रिएक्शन आपकी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका जो ऑर्डर हमेशा होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सॉरी ये आंसर नहीं है सही, क्योंकि इसमें ऑर्डर आपका आएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है ना। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा ऑर्डर 3 होगा। अब मान लो इस पे कोई सवाल पूछे ऐसा क्यों होता है, तो आप बताओगे
कि 3 डिग्री, देखो Cc मतलब कार्बोकैटायन, मतलब जिस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा हो, अगर उससे 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। सी से कार्बो, सी से कैटायन, कार्ब धनायन भी कहते हैं हिंदी में। कार्बो मतलब कार्बन और कार्बो कैटायन, कैटायन का मतलब धनायन, इसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि इसमें आपको ये ऑर्डर मिलता है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में, थोड़ा सा और ऊपर करते, पूरा नहीं दिख रहा है। CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO। देखिए चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। तो CH3CH2OH है, तो देखिए ये जो ग्रुप होता है, याद कर लीजिए इसको, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको मिल जाता है CHO ग्रुप, यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसमें भी अगर ध्यान से देखो, देखो आपको जो इसके अंदर दिया हुआ है, ये देखिए आपका ये दिया है CH2OH और ये दिया है CHO। CH2OH को CHO में यही कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन पहला ऑप्शन है। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, उसमें नहीं होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में नहीं होगा। देखिए थर्ड नंबर का इसका ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है, ट्रीटमेंट विथ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद कर लो भैया, PCC, PCC को यूज़ करोगे तो CH2OH डायरेक्टली कन्वर्ट होगा CHO में, और उसके बाद इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर आप PCC लेते हो तो, अगर आप PCC के अलावा कुछ और लेते हो, एक और कंपाउंड है PDC, लिख लीजिए एक लाइन, लिखिए एक लाइन, PCC एंड देखिए PCC एंड PDC, क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्वेश्चन गिनती के लेता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए ये दो ये केमिकल लिखिए, PCC एंड PDC, फुल फॉर्म लिख लीजिए। PCC का नाम देखिए ये लिखा ही हुआ है, इसको तो उतार ही लीजिए, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और PDC का नाम है, लिखिए पायरिडीनियम, P से हो गया पायरिडीनियम, D से हो गया डाई, D से क्या हो गया डाई, और C से हो गया क्रोमेट। तो बन गया पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये दो चीज़ें हैं, these are used to convert CH2OH group into CHO group, and there will be no further oxidation, there will be no further oxidation। वैसे क्या होता है, आप अगर CH2OH का ऑक्सीडेशन कराते हो, CH2OH का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो उसमें होता क्या है, देखिए नॉर्मल, इस बात को समझिए, इस पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये आपका है CH2OH ग्रुप, ठीक है, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है CHO, लेकिन CHO रुकता नहीं है, वो अपने आप फिर से ऑक्सीडाइज्ड होता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, COOH बनाता है। अब हमको इस क्वेश्चन में कहा गया था CH2OH से CHO बनाना है,
तो अगर CH2OH से हम शुरू करें और CH2OH से हम शुरू करें और हमें CHO पे ही रुकना हो, हमें आगे नहीं जाना हो, तो हम PCC या PDC का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। 5 में लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड। क्या होता है एल्काइल हैलाइड? RX। X क्या होता है? X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। RF, RCl, RBr, RI, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करना है हमको एल्कोहल में, मतलब इस X को हटा के इसकी जगह लाना है OH। एल्कोहल बनाना है आपको, देखिए ये एल्कोहल बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एडिशन चलेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। और वैसे इसका नाम, पूरा नाम अगर मैं लिखूं तो ये कहलाता है, लिख लेना ये भी काम में आएगा। देखिए ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 टाइप के कई क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं। क्यों? इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्कोहल। अब देखिए 3 टर्म को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए 3 टर्म को। देखिए एक हमारा टर्म होता है, एक टर्म हमारा होता है एल्कोहल, एल्कोहल। एक टर्म हमारा होता है फिनॉल, और एक टर्म हमारा होता है एरोमेटिक एल्कोहल। 3 टर्म होते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और एरोमेटिक एल्कोहल। एल्कोहल वो होता है जिसमें एल्काइल ग्रुप से OH जुड़ा हो। फिनॉल में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा हो। और एरोमेटिक एल्कोहल में रिंग तो है, देखिए एल्कोहल में एरोमेटिक रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है। फिनॉल में रिंग से डायरेक्ट, फिनॉल में रिंग से डायरेक्ट जुड़ेगा OH ग्रुप, लेकिन एरोमेटिक एल्कोहल में रिंग होगी मगर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ेगा। ये इनके बीच में फ़र्क होता है। तो अब आप अपने ऑप्शन को चेक करिए। देखिए पहला वाला हमारा ऑप्शन है, देखिए इसमें OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है तो ये फिनॉल है। दूसरे में देखिए OH ग्रुप रिंग से नहीं जुड़ा है, OH ग्रुप CH2 से जुड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक एल्कोहल। देखो ये वाला तो हो गया बी वाला। फिर सी वाला, देखिए इसमें भी ये CH2OH है, ये रिंग से डायरेक्ट, OH रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो ये भी एरोमेटिक एल्कोहल हुआ, ये भी हुआ। लेकिन ये तीसरा वाला डी वाला नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसमें OH रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, मतलब ये फिनॉल है। देखिए ए नंबर वाला फिनॉल है, डी नंबर वाला फिनॉल है, बी वाला एरोमेटिक एल्कोहल है और सी वाला भी एरोमेटिक एल्कोहल है। मगर इसमें हमको ऑप्शन कुछ अलग टाइप से दिए गए हैं, तो इसमें हमारा आंसर नंबर जो सही होगा वो देखिए कौन सा होगा, तो आंसर नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि हमारे बी भी है एरोमेटिक एल्कोहल और सी भी है एरोमेटिक एल्कोहल। अब देखिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और IUPAC नहीं है तो बात नहीं बनती है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका IUPAC नेम पर है। गिव IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो। तो देखिए इसमें ये हमारा OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके क्लोजेस्ट हम नंबरिंग देंगे, इधर से देंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर हो गए।
अच्छा अब देखिए 5 पर है Cl, तो नाम हुआ 5 क्लोरो। देखिए यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, 5 क्लोरो। तो 6 के लिए हो गया हेक्स, 5 क्लोरो हेक्स। फिर देखिए एन लग गया क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और फिर 2 पे ऑल हो गया, 2 नंबर पे ऑल हो गया। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो 8वें क्वेश्चन में एक आपको टर्म आया है, वो है क्रिसॉल। ये देखिए ये टर्म आया है क्रिसॉल। क्रिसॉल 3 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्थोक्रिसॉल, एक होता है मेटाक्रिसॉल, एक होता है पैराक्रिसॉल। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन साफ साफ आपके रखे हुए हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ ऑर्थोक्रिसॉल, देखिए क्रिसॉल में क्या होता है, ऑल लगा है तो एल्कोहल तो है ही, तो एक OH ग्रुप होता है और एक CH3 होता है। ये हमारा हो गया ऑर्थोक्रिसॉल। 3 क्वेश्चन इसमें बने समझो। इसी तरीके से अगर आर्थो होती है नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन होती है मेटा। देखिए ये हो गया हमारा मेटाक्रिसॉल, ये हो गया हमारा मेटाक्रिसॉल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको पैराक्रिसॉल बनाना है तो देखिए ये हो गया हमारा पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल में क्या होगा, OH होगा और यहाँ पे CH3 होगा। ये हो गया हमारा पी क्रिसॉल, मतलब पैरा क्रिसॉल। तो 3 ये क्रिसॉल हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। लेकिन अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहा गया है हमको मेटाक्रिसॉल। देखिए बात समझिए, देखिए आयुपैक नेमिंग में कभी भी आर्थो मेटा पैरा टर्म का यूज़ नहीं होता है, लिख लीजिए। आयुपैक नेम में नो यूज़ ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा। अगर आर्थो मेटा पैरा है तो वो कॉमन नेम है। अब आप देखिए हमको मेटाक्रिसॉल लेना है, यहाँ OH है और ये आपका है यहाँ पर CH3, ये मेटाक्रिसॉल हो गया। अब इसको नाम करना है तो इसमें नंबरिंग चलेगी। OH मेन ग्रुप है तो इसीलिए उसको नंबर 1 देंगे, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। तो देखिए ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, 3 मिथाइल। नहीं, ये नहीं सही, ये वाला आंसर सही है, ये गलत है। ये जो आंसर है हमारा देखिए गलत हो गया, ये आंसर गलत है, ये आंसर सही नहीं है। सही आंसर है थर्ड वाला, फर्स्ट वाला 3। ये देखिए मिथाइल ग्रुप है और ये फिनॉल हो गया, तो ये करेक्ट है आंसर 3 मिथाइल फिनॉल। देखिए 8 क्वेश्चन हो गए हमारे, 8 हो गए, लेकिन 3 4 5 और मान लो इसको, है ना। अब अगर हमें 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, तो देखिए 9th क्वेश्चन में आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो इसका हमको आयुपैक नेम करना है। इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है OCH3। फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसको हमको प्रीफिक्स मानना पड़ता है, जैसे इसको एल्कॉक्सी। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमें नाम क्या लिखना है, OCH3 को कहते हैं मिथॉक्सी। बस इससे ये आराम से आपका नाम बन जाएगा। देखिएगा आराम से इसका नाम बनेगा कैसे, देखिए ये नंबरिंग हमने डाली 1 2 3, नंबरिंग कार्बन पर डाली जाती है। 2 नंबर पे जुड़ा है मिथॉक्सी, तो इसका नाम हुआ 2 मिथॉक्सी। बस 3 कार्बन है तो मेथ एक प्रोप, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो पहला दूसरा ऑप्शन तो देखो भैया है नहीं इसके, और देखते हैं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखिए ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखिए मैं एक साथ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है, वो ऑप्शन है आपका ये वाला ऑप्शन 2 मिथॉक्सी प्रोपेन।
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन, तो समझिए ज़रा इसको। कठिन है तो क्या हुआ, करने तो हैं, बीएससी लेवल में जा रहे हो, कुछ कठिन भी आएंगे। देखिए ये आपसे पूछा गया है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीकेस्ट होगा। वीकेस्ट, अगर कॉन्जुगेट एसिड वीकेस्ट होगा तो वो होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, तो हमको वीकेस्ट एसिड ढूंढना है। तो लेकिन जैसे इनको बनाना है तो इन सब में H जोड़ना है। अब आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें पहला OH माइनस है, इसमें आप H प्लस जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये RO में जोड़ोगे तो ये बनेगा ROH। जब आप RO में जोड़ोगे तो बनेगा ROH, और जब आप इसमें जोड़ोगे तीसरे वाले में, इस तीसरे वाले में जब जोड़ोगे तो बनेगा C6H5OH, फिनॉल बन जाएगा। H जोड़ना है आपको। और जब चौथे में इसमें जोड़ोगे ना, चौथे में, तो यहाँ पर देखो H लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा। अब देखिए लिख लीजिए कहीं कॉपी में, फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर, फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। फिनॉल से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, फिनॉल से स्ट्रॉन्ग होता है आपका, फिनॉल स्ट्रॉन्ग होता है एल्कोहल से। देखिए मैं आपको एक इसमें ऑर्डर भी दे रहा हूँ, इसको आप कहीं लिख लीजिए, काम में आएगा, पता नहीं कितने सवालों में काम में आएगा। ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। देखिए सबसे पहले आएगा फिनॉल, फिनॉल से वीक होता है मिथेनॉल, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस है, CH3OH। उसके बाद नंबर आता है पानी का, उसके बाद नंबर आता है और बाकी अल्कोहल का। देखिए अल्कोहल में R ग्रुप होता है ना, जो R जो हमारा ग्रुप होता है, जैसे ये देखिए हमारा R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, तो R की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। सारे अल्कोहल देखिए पानी से वीक होते हैं, इन पे कई क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं 10 कहने के लिए हैं, 20-25 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके, इसी 10वें क्वेश्चन पे मैं 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ, और आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर मिलने वाला, पक्का मानो। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीकेस्ट होगा। तो इसमें सबसे जो कमज़ोर है वो मुझे ये वाला दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। देखिए 10 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं। देखिए पूरे 10 क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्वेश्चन में आइए, तो इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। तो देखिए फिनॉल ही उनके साथ रिएक्ट करता है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। देखिए यही फिनॉल है। देखिए ये सेकंड वाला फिनॉल नहीं है, इसमें OH रिंग से नहीं जुड़ा है, ये भी फिनॉल नहीं है, ये भी फिनॉल नहीं है। अभी देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन आए तो उसमें यही पूछा गया। देखिए ये जो है आपको दिख रहा है, ये एल्कोहल है, ये आपको दिख रहा है, ये भी एल्कोहल है, सीख लीजिए। जो तीसरे नंबर पे दिख रहा है ये है हमारा एरोमेटिक अल्कोहल, ये वैसा अल्कोहल नहीं है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। और ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये फिनॉल है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। ध्यान रखना
NaOH फिनॉल से रिएक्ट करता है, एल्कोहल से नहीं करता रिएक्ट। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में आते हैं, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, किससे फिनॉल कम एसिडिक है। ठीक है। तो देखिए इथेनॉल से तो ज़्यादा होता, अभी मैंने आपको बताया, एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यही आंसर है। देखिए ये हमारा फिनॉल है और ये है हमारा NO2 ग्रुप। अच्छा, ये ग्रुप होता है, लिख लीजिए कहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिखिए, नोट करिए। फॉर फिनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मैं कुछ ग्रुप बता देता हूँ आपको। NO2 है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका एक कार्बोनिल में आपके एल्डिहाइड कीटोन भी आ जाएंगे मेनली, और एक आपका इसमें साइनाइड ग्रुप है। ये अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 COCN वगैरह, कहाँ पर जुड़े? 246 में, एट 246, तो फिनॉल का एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है, फिनॉल का एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस पे आंसर हमारा सेकंड करेक्ट लग रहा है हमको। लग क्या रहा है ही करेक्ट, क्योंकि देखिए इसमें मिथाइल फिनॉल है, मिथाइल होता नहीं है और मिथॉक्सी भी नहीं होता है, तो ये हमारा नाइट्रोफिनॉल जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए 13th क्वेश्चन, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब इस तरह के बहुत कठिन तो क्वेश्चन आप उम्मीद करो मत कि बहुत कुछ कठिन आने वाला है। ठीक है। इसमें एक देखिए बेंजाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, फिनॉल है, ये देखिए आ गया। क्योंकि देखिए पहले एक बड़ी सीधी सी चीज़ ये है कि जहाँ फिनॉल लगा होगा, ये दो जो लगे हैं यही दो ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों तो होएंगे ही नहीं, क्योंकि ये फिनॉल नहीं है। तो फिनॉल में ये फिनॉल है, ये M क्लोरोफिनॉल है। जो क्लोरो जो होता है ना ग्रुप, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में इस तरीके से आता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर कंटेनिंग होता है, तो ये भी ज़्यादा होगा। तो नंबर 4 वाला हमारा आंसर करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन आपको देखिए इसमें एग्जैक्टली ये भी मिल सकते हैं सेम। ठीक है। अब BSc लेवल में दुनिया भर की किताबों से टीप टाप के ही बनाते हैं वो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 क्वेश्चन में देखिए, मार्क द करेक्ट ऑर्डर, डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए इसमें हमको, अगर हम सिस्टम से चलें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन कठिन काफ़ी है। देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर 1 पे देखो ये आएगा। यहाँ देखिए फिनॉल है, तो फिनॉल तो सारे हैं, इसमें NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा पैरा पोजीशन पे, तो आर्थो पे या पैरा पे जुड़ता है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब इतना डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं ना, इतने कठिन पेपर आएंगे, कोई IIT का पेपर तो आप दे नहीं रहे हो। तो देखिए नंबर 1 पे ये आएगा, देखिए नंबर 2 पे ये आएगा, क्योंकि इसमें भी NO2 तो है ही, NO2 तो इसमें भी है, मेटा पे है, इससे वीक हो गया लेकिन। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए फिनॉल आएगा हमारा, ये तीसरे नंबर पे आएगा फिनॉल। फिनॉल इन दोनों से 1 और 2 से वीक है। उसके बाद आएगा हमारा, देखिए C नंबर वाला आएगा, ये नंबर 4 होगा, ये नंबर 4 होगा। नंबर 4 क्यों होगा? नंबर 4 इसलिए होगा कि इसमें OCH3 ग्रुप जुड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। OCH3 याद कर लेना, ईथर वाला ग्रुप। और ये चूंकि मेटा पे है, जब ये आर्थो पैरा पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो पैरा पे आता है तो वो स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं कर पाता है। और 5वें नंबर पे ये आएगा। देखिए मैं ये चाहूँगा कि ये 14th क्वेश्चन को आप रट लें, इसको आप रट लेंगे तो आपका बहुत काम बनेगा
और अब इस बेसिस पर अगर आप अपने क्वेश्चन में आओगे, अगर अपने क्वेश्चन में आओगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। लिखता हूँ, कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको 14 क्वेश्चंस कराए। अब आप इन क्वेश्चंस को अगर ध्यान से करेंगे और उसके बाद आपके पास 12th लेवल की कोई बुक पड़ी हो, उसको भी उठाइए, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए सरल सरल वाले करिए, तो उसको आप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो मैंने कोशिश करी कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के कुछ क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव कराऊं, तो मैंने आपको कराया। ठीक है। उम्मीद है कि जो ये 14 क्वेश्चन है ये आपके कम से कम 40-50 क्वेश्चन में कन्वर्ट होंगे। आप इसको सॉल्व करिए। और अभी एग्ज़ाम आपका 18 से शुरू होना है, अभी कुछ वक्त है। इस बीच में मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो और बनाने का, तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड और एक आध इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। ठीक है। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सब्सक्राइब तो कर ही दो, है ना। सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। जय हिंद।